हाय गाइस, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आज कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कैंडल स्टिक्स पैटर्न कौन से होते हैं, कौन सा कैंडल स्टिक की एनाटॉमी कौन सी होती है, इसके एनाटॉमी को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैंडल का हाई एंड लो क्या होता है, विक्स की क्या अहमियत होती है, बॉडी क्या होती है, कैंडल की डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मारुबुजू, ब्लैक क्राउ, head and shoulder patterns, and like we have different patterns like dark clouds, piercing patterns, how you can understand them. Okay, a black crow, different patterns, marubuzu candle, momentum candle, rejections candles. So this is what today's lesson is about, guys. और ये बहुत important lecture है, guys. If you are a beginner, you should must know about this candlestick patterns. Otherwise, आपको entry में बहुत problem होगा. आप entry नहीं कर पाओगे. सो कैंडल स्टिक्स कॉन्फर्मेशंस के लिए यूज़ होती है। कैंडल स्टिक्स जो है वो कैंडल ऑफ रिवर्सल्स के लिए यूज़ होती है, साइन ऑफ रिवर्सल। इसमें हम साइन ऑफ रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम दोनों पे हम यूज़ करते हैं और इसके क्लोजिंग पे हम इंट्रीज करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये गाइस। सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो, वॉच दिस अप टू द वेरी एंड because I'm going to give you very important information. And make sure if you haven't yet subscribed, make sure do subscribe and press the bell icon so that you get my latest lesson right here on YouTube. So लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये कैंडल के ये जो कैंडल है ये बाय की कैंडल है। ये तो फर्स्ट स्टेप आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये ग्रीन होती है बाय की कैंडल, सेल होती है, सेल की कैंडल होती है रेड। ठीक है, ये जो स्मॉल एरियाज आपको दिख रहे हैं ये है आपके विक्स। ठीक है गाइस, ये आपके विक्स है, ये आपके विक्स है। ये यहाँ से बाय की कैंडल बॉटम से ओपन होती है, टॉप पे क्लोज होती है। ये ऑपोजिट है दोनों। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। लेट मी राइट दिस। ये दोनों कैंडल्स ऑपोजिट है। इसकी क्लोजिंग यहाँ से होती है, इसकी सॉरी ओपनिंग यहाँ से होती है, क्लोजिंग यहाँ। इसकी ओपनिंग यहाँ से होती है, क्लोजिंग यहाँ पे होती है। इसकी ओपनिंग जो है वो टॉप पे होती है और क्लोजिंग एंड पे होती है। इसकी ओपनिंग बॉटम पे होती है, क्लोजिंग टॉप पे होती है। ठीक है, विक्स क्या होती है? विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कैंडल की ये लोअर विक्स है, ये अपर विक्स है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये कौन से कैंडल पैटर्न है जिसमें विक्स नहीं होते हैं? जिसमें विक्स नहीं होते हैं, ये बाय की कैंडल है मारुबुजू। मारुबुजू क्या इंडिकेट करती है? मारुबुजू एक मोमेंटम को शो कर रही होती है कि देयर इज सम बुलिश प्रेशर इन द मार्केट। ओके, मतलब बाइंग का बहुत प्रेशर है मार्केट में। और ये कैंडल जो है ये कैंडल आपको हमेशा एक सपोर्ट जोन पे मिलेगी। सपोर्ट जोन पे आप इसको फाइंड करोगे। ठीक है, और ये कैंडल जो है ये आपको हमेशा रिजेक्शंस रेजिस्टेंस जोन पे मिलेगी। इस तरह की कैंडल भी आपको रेजिस्टेंस जोन पे मिलेगी। ये एंट्री कन्फर्मेशन के लिए होती है। सेम इस तरह की कैंडल, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक जोन, जैसे कि ये जोन है, ठीक है, ये जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है फॉर एग्जांपल। और ये कैंडल आपको ऐसे रेजिस्टेंस जोन से ऐसे मिलती है या ऐसे मिलती है। सो आप इजीली इंटर कर सकते हो, लेकिन आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो आपका 1 आवर होना चाहिए। ठीक है, 1 आवर आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए। 1 आवर 30 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए हम यूज करते हैं ये एक ऐसे रेजिस्टेंस जोन पे। और अगर आपको ज्यादा कैंडल ऐसी मिलती है तो समझ लो कि वो जो जोन है आपका वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जोन है और वहां से लाइकली जो है मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है गाइस, सो दिस इज समथिंग गाइस दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। और मोस्टली क्या होता है, मोस्टली इसमें हमें फेक आउट्स भी देखने को मिलते हैं गाइस। सो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, फेक आउट से आपने बहुत बचना है। ये देखो, ये फेक आउट है। सो कुछ कैंडल्स होती है जो आपको फेक आउट देती है और आपने मेक श्योर करो कि आप मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लेक्चर है वो आप प्रॉपर देखो, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेक्चर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात की है और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वो डिलीवर किया है। अब ये देखो, ये एक वैलिड सपोर्ट था और यहाँ से मार्केट कितनी की थी। ये देखो, ये कैंडल्स सेम कैंडल मैंने आपको बताई है, एक जोन पे आपको मिल रही है। ठीक है, ये एक देखो, ये एक सेम रिजेक्शंस, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक जोन होता है, यहाँ पे आपको मिल रही है रिजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखो, सेम कैंडल जैसे कि मैंने अभी आपको समझाई, ये कैंडल देखिएगा, ये एक रिजेक्शन कैंडल है। इस कैंडल ने इस कैंडल के जो बॉडी है इसको इनगल्फ किया है, और जब कैंडल एक कैंडल की बॉडी को इनगल्फ करती है ये इंडिकेट करती है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेम आपके पास यहाँ पे भी हुआ है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेट करती है। ठीक है,
सेम आपके पास अगर ऐसे मतलब ये बुलिश कैंडल है और ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग पुश आता है और इसकी क्लोजिंग इसके साथ होती है और फिर अगेन इसकी क्लोजिंग इसके साथ होती है, तो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट इज लाइकली टू गो सेल, क्योंकि जो आपके पास बाइंग प्रेशर है वो बहुत कम हो चुका है इस वक्त, ठीक है। और आपके पास ये जो जोन बन रहा है यहाँ पे, ये जो एक किस्म का हाई जैसा बन रहा है, ये आपके पास नहीं टूट रहा और सेम लेवल से आपके पास मार्केट दोबारा ब्रेक होती है, आप इजीली सेल का ट्रेड लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर के साथ जा रहे हो इस वक्त, आप प्रॉपर यहाँ पे सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। सेम यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक जोन है आपके पास, ठीक है, और ये स्मॉल छोटे छोटे जोन आपके पास जब ब्रेक होते हैं, आप ये चेक कर सकते हो गाइस, ये एक जोन था जहाँ पे मार्केट टैप हो रही थी बार बार, इस कैंडल ने ब्रेक किया, आप सेल की तरफ जा सकते हो इजीली, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देखिए गाइस, ये बहुत फाइन एग्जांपल है गोल्ड का। यहाँ पे कैंडल आप देखें, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे आप कैंडल की बॉडी देखे, फिर अगेन आप यहाँ कैंडल देखे, बॉडी देखे, फिर अगेन आप यहाँ पे देखे, फिर ये बॉडी देखी, ये बॉडी देखी, ये बॉडी स्मॉल एंड देन पुश आता है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे पुश जब आता है 1 2 3, तो ये एक 2 3 कैंडल को इनगल्फ कर रही है, सो मार्केट आपके पास सेल जा सकती है यहाँ से, ठीक है। सो ये जो होता है, एक मिनट में आपको पियर्सिंग पैटर्न दिखाऊं। पियर्सिंग पैटर्न आपके पास बहुत बनेगा मार्केट में गाइस। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल गाइस देख ले, मार्केट कितना स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे, ये देखें, ये आपके पास एक मार्केट ने एक जोन को तोड़ा था, ये एक ऑल टाइम हाई पे मार्केट ऐसे रुकी है, ठीक है, और ऑल टाइम हाई पे ही मार्केट कितनी स्ट्रगल कर रही है, इस लेवल को बार बार टच कर रही है। सो ऐसे सिनेरियोज में गाइस, ऐसे सिनेरियोज में आप जो सेम रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक सपोर्ट आपके पास ब्रेक होता है, ठीक है, तो मार्केट जस्ट इस वीक को टेस्ट करने के लिए आई है, आपके पास ऑलरेडी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यू शुड नो कि एक स्ट्रॉन्ग पुश आने वाला है। अब मार्केट यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, यहाँ पे सिर्फ मार्केट बायर्स को ही ट्रैप करेगी और जाएगी सेल, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये देखे गाइस, ठीक है, और ये देखो गाइस, ये सेल आई है मार्केट, ठीक है। सो ऐसे एरियाज पे आप इजीली स्कैल्प भी कर सकते हो और स्मॉल ट्रेड इजीली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। लेट मी शो यू। सो ऐसे ट्रेड, अब यहाँ पे आप देखिए, फॉर एग्जांपल एक ट्रेड आप यहाँ पे लेते हो और मार्केट 1:15 1:16 का ट्रेड आपको दे रही है, और एंड आई वांट यू गाइस कि ऐसे विक्स पे आप लोग एंटर करें मार्केट में, ठीक है, ऐसे विक्स एरियाज पे आप मार्केट में एंटर करें, आपको ट्रेडिंग करने का आपको मजा आएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है गाइस, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपने करना क्या है, आपने मार्केट मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक को भी, ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक है गाइस, 1 2, ये ऑर्डर ब्लॉक काइंड ऑफ है, ठीक है। तो ये जो मार्केट के जो विक्स होते हैं, जो हाई होते हैं, ये भी ऑर्डर ब्लॉक कहलाते हैं, ये मार्केट के हाई, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ सिर्फ रिस्पेक्ट देके मार्केट नीचे आई है। सो गोल्ड के साथ आपने गाइस केयरफुल रहना है, ठीक है, और गोल्ड आपको अच्छे मूव्स देता है, रिस्की है बट मूव्स अच्छे देता है और मजे का है गोल्ड। सो अब हम ढूंढते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ये देखिए गाइस, साइन ऑफ रिवर्सल हमने हमें लिखा है, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, साइन ऑफ रिवर्सल, या ये पियर्सिंग पैटर्न है गाइस, ठीक है, ये बहुत नाइस पैटर्न है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा गोल्ड पे, और ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 1 आवर पे भी मिलेगा, 4 आवर पे भी मिलेगा, और ये हमेशा हमेशा ये पॉइंट अपने पास रजिस्टर में नोट कर लो गाइस कि ये हमेशा आपके पास टॉप्स पे मिलेगा, ठीक है, टॉप पे मिलेगा ये पैटर्न, और ये जब बॉटम्स पे आपको मिले, सपोर्ट एरियाज पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज पे, जो प्रीवियसली भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो वो एरिया, वहां पे आपको मिलेगा ये। और यहाँ पे अगर आप देखें गाइस, तो ये एक प्रॉपर
ऑर्डर ब्लॉक जोन से ही जो है रिजेक्शन ले रहा है, और प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक जोन से ही जोन के पास ही ये बन रहा है, और एक रिजेक्शन इंडिकेट करता है कि देयर इज सम सेलिंग प्रेशर कम इनटू प्ले। अब यहाँ तक मार्केट आई है, यहाँ तक मार्केट आई है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी इसने बनाया है। तो यहाँ पे ये आपका सेलिंग जोन है, यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो गाइस, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, सो ऐसे कैंडल पैटर्न्स को आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, और अगर आप देख लें तो ये आपको 1:8 का ट्रेड मिला है। विद इन फ्यू आवर्स आपके पास ये ट्रेड आया है। सेम ये जो कैंडल ऑफ रिवर्सल है, अब ये जो सपोर्ट एरिया है ये प्रॉपर हमारे पास, ये पहले एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था, और यहाँ पे एक साइन ऑफ रिवर्सल बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल की बॉडीज चेक करें, कैंडल जस्ट रिस्पेक्ट दे रही है, और ये इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और ये रिस्पेक्ट दे रही है, और मार्केट यहाँ से कहाँ गई है। सो ये जो कैंडल्स है, दिस इज आल्सो साइन ऑफ रिवर्सल गाइस। ये देखें, दिस इज आल्सो ए पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, ये भी एक पियर्सिंग पैटर्न है गाइस। ठीक है, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड देम। ये गाइस देखें, ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अच्छा, ये कैंडल देखिए गाइस, दिस इज ए साइन ऑफ रिवर्सल, और ये कैंडल तो आपको बहुत बार मिलेगी जब मार्केट जाएगी कहाँ से। ठीक है, और मेक श्योर करो कैंडल पे सिर्फ रिलाई ना करो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं गाइस। ठीक है, उनको माइंड में रख के चलो। ये पैटर्न्स बहुत बार आपको मिलेंगी, और वो ये सारी ऐसे गोल्डन फेयरवे जो फिबोनाची का गोल्डन जोन होते हैं वहाँ पे आपको ये मिलेगी। ये कैंडल आपको मिलेगी साइन ऑफ रिवर्सल पे, ये कैंडल आपको मिलेगी टॉप्स पे, ये कैंडल आपको मिलेगी जब मार्केट एक जोन को ब्रेक कर लेता है और रीटेस्ट कर रहा होता है, ये कैंडल आपको वहाँ पे मिलेगी, और वहाँ से फिर मूव कंटिन्यूएशन होगी। ठीक है, बिकॉज इट्स इंडिकेट ए प्रॉपर कंटिन्यूएशन। ठीक है, और इस तरह की जो कैंडल्स है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ गाइस, जो रियलिटी में हो रहा है। ये इस तरह की कैंडल है, ये मारू बुजू कैंडल है। अब इसका ये छोटा सा विक है, लेकिन यहाँ पे विक नहीं है, फिर भी एक प्रेशर को इंडिकेट कर रही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर कम इनटू प्ले, और ऑलरेडी आपके पास एक सेल ट्रेंड जा रहा है, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे रिजेक्शंस हुए, एंड देन इस तरह पुश आता है, तो आप इजीली सेल कर सकते हो स्मॉल रिस्क के साथ। ठीक है, स्मॉल रिस्क के साथ आप इजीली रिस्क कर सकते हो, और आप जब किसी ऐसे सिनेरियो में फंस जाते हो जैसे कि ये है, इतना बड़ा मूव आया, आपने सेल किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब आपका स्टॉप लॉस इसके 50-20% लेवल में होना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे, सो इस तरह सिनेरियो में गाइस आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसा पुश मिलता है और आपका सिर्फ 1:1 जो है, तो आपने ऐसे मूव में नहीं घुसना, क्योंकि अब देखा जाए यहाँ पे ये मूव यहाँ तक आया है, और ये मूव यहाँ तक आया है। सो ये एक प्रॉपर जो है एफईजी आपके पास, एफईजी काइंड ऑफ बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस ऐसे मूव से आपने करेक्ट मूव में जो है ना इंटर होना है। ठीक है, ये गाइस रिजेक्शंस होते हैं, मैं भी आपको थोड़े रिजेक्शंस जो है बता देता हूँ कि रिजेक्शंस को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, और वैलिड ये गाइस आप देखें 1 2 3, ये एक फेयर वैल्यू गैप जोन है, और फेयर वैल्यू गैप में हमारे पास इतने सारे रिजेक्शन होते हैं और इतना बड़ा पुश आता है, आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ये एक फेक आउट काइंड ऑफ हुआ है। ठीक है, आपके पास सपोर्ट मार्केट ब्रेक कर चुका है, सपोर्ट यहाँ पे गाइस ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है, लेकिन मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप जोन में है, ये 1 आवर पे ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, और वहाँ पे आपके पास ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कितनी रिजेक्शन होती है, और उसके बाद आपके पास ये जो कैंडल के जो हाई और लोज है, ये भी मार्केट तोड़ती है, और ये आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो ऐसे मूव आपको बड़े देखने को मिलेंगे गाइस, और यहाँ पे आप दोबारा देखो कि मार्केट जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के जोन के पास ही जो है ना क्लोजिंग दी है, और ये देखें ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जोन को पिक किया है, और देन अगेन नीचे आई है। अब ऐसे जब आप ये मूव कभी मिस कर जाओ, तो मार्केट फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, ये चेक कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये देखो, ये भी रिजेक्शन है, ये भी रिजेक्शन हुई है, आपके पास ये एक्सॉन्स है,
ठीक है। अब रिजेक्शन सिर्फ रेड कैंडल में नहीं होगी, ये ब्लू कैंडल में भी होगी, ठीक है गाइस। सो मैं रिजेक्शंस का पीडीएफ भी एक प्रॉपर बना रहा हूँ, उस पर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा बहुत जल्दी। ये देखिए, ये एक प्रॉपर जोन है, मार्केट हाई है, ठीक है। ये एक मार्केट हाई है और यहाँ पे मार्केट हाई से नीचे आ रही है। और जब भी मार्केट हाई पे इतने रिजेक्शंस होते हैं तो ये लाइकली ये मूव देती है। और अगर आप देखे जाए तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट दे रही है कब से, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। जस्ट यहाँ पे पिक किया है ऑर्डर ब्लॉक और आप ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मूव आया है और यहाँ पे ये दोबारा ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने पिक किया है एंड देन अगेन आपके पास यहाँ मार्केट आई है, एक लेवल पे आपके पास आई है, ठीक है, लेवल पे। और मार्केट यहाँ पे इतनी रिजेक्शंस करने के बाद यहाँ पे आई है, फिर भी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिए। मोमेंटम हमारे पास बाय है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग पुश है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे देखो दोबारा सपोर्ट्स को ब्रेक करके ऊपर जा रही है। सो गाइस इट वाज ऑल अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। होप सो आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ चुके होंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे होते हैं, रिजेक्शन कैसे होती है, साइन ऑफ रिवर्सल्स कैसे होते हैं, ठीक है। और मेक श्योर करो कि आप इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार भी जो है ये मॉर्निंग स्टार है। ऐसे पैटर्न्स आपको बॉटम पे मिलेंगे, सेम पैटर्न आपको उस पे मिले, ठीक है। सेम पैटर्न अगर आपको फॉर एग्जांपल मिल जाता है उस पे सेल ट्रेंड में, ठीक है, टॉप्स पे, तो आप सेल कर सकते हो मार्केट को, बट मेक श्योर करो कि बहुत सारे कंफर्मेशन लो आपके पास। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I'll see you in the next one. Till then, take care and goodbye.